बैठक, एक बड़ी रैली हम लोग गांधी मैदान में करें और सभी बिहार के सभी कोनों से लोग आकर एक साथ जुटें और वहाँ पे कोई बड़ी बात हो, कोई बड़ी चर्चा हो, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम है। उससे जो लालू प्रसाद यादव जी आज अपने आप को दलितों के, पिछड़ों के मसीहा कहलाते हैं, वो किस तरह से उन्होंने ठगा उसका भी हम लोग पोल खोलेंगे। कैसे वो अपने पार्टी को बनाने के बाद आज तक एक भी राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया किसी दलित वर्ग को। विधान परिषद में माता रहेंगी, जब मौका मिलेगा तो मुख्यमंत्री बना देंगे अपनी पत्नी को, जब मौका मिलेगा तो फिर बेटा को स्थापित कर देंगे और दलित को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को केवल ठगने का काम करेंगे। ये उनकी राजनीति का हम लोग पोल खोल भी करेंगे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। दलित समागम कार्यक्रम का आयोजन पार्टी के द्वारा किया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या लग रहा है कि अति पिछड़ों की वोट साधने की प्रयास हो रही है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई वोट बैंक की रणनीति है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सदैव गरीबों की बात करती रही है और हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी हों या डॉक्टर संतोष कुमार सुमन हों, ये अनवरत लोगों के बीच में रहते हैं और ख़ास तौर पे गरीबों की बात, दलितों की बात को मुखरता से रखते रहें, चाहे सदन के अंदर रहें, चाहे सदन सड़क पे रहें, चाहे सत्ता में रहें, चाहे विपक्ष में रहें। तो मुखरता से बात बोलने वाले, लोगों की समस्याओं को सहजता से उसके लिए निराकरण कराने वाले नेता के तौर पे इनकी छवि रही है। और निश्चित तौर पर आप जो कह रही हैं कि आज की तारीख में जीतन राम मांझी भारत के कह लें तो दलित वर्ग में सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े नेता हैं, सबसे मुखर आवाज़ हैं और वो क्षेत्र में जब जाते हैं, लोग जो बोलते हैं, तो सबों की राय हुई कि एक बड़ी बैठक, एक बड़ी रैली हम लोग गांधी मैदान में करें और सभी बिहार के सभी कोनों से लोग आकर एक साथ जुटें और वहाँ पे कोई बड़ी बात हो, कोई बड़ी चर्चा हो, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम है। शक्ति प्रदर्शन कहा भी जाए इसको? शक्ति प्रदर्शन लोकतंत्र में अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, लोगों का जुटान होगा, लोगों की बातें होंगी और संघे शक्ति कलियुगे। ये अभी कहा गया है कि आपकी सांगठनिक क्षमता का प्रदर्शन भी होना चाहिए और शक्ति अगर दिखाना ही है तो हम निश्चित तौर पर विपक्ष को आगाह करने के लिए जुटान जरूर कर रहे हैं, जो लगातार दलितों को ठगने का काम करते हैं, जो लगातार वर्षों से जो लालू प्रसाद यादव जी आज अपने आप को दलितों के, पिछड़ों के मसीहा कहलाते हैं, वो किस तरह से उन्होंने ठगा उसका भी हम लोग पोल खोलेंगे। कैसे वो अपने पार्टी को बनाने के बाद आज तक एक भी राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया किसी दलित वर्ग को। कैसे वो अपने पूरी पार्टी पर कुंडली मार के बाप बेटा और माँ के सहारे चल रहा है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे तो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बेटा रहेंगे, तो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में माता रहेंगी। जब मौका मिलेगा तो मुख्यमंत्री बना देंगे अपनी पत्नी को, जब मौका मिलेगा तो फिर बेटा को स्थापित कर देंगे और दलित को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को केवल ठगने का काम करेंगे। ये उनकी राजनीति का हम लोग पोल खोल भी करेंगे। जिस तरह से दिल्ली में महिला को आगे किया गया और एक महिला को मुख्यमंत्री पद एनडीए के द्वारा जो है वो स्थापित किया गया है, ये ऐतिहासिक है क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं देखा गया था कि महिला मुख्यमंत्री खास तौर पर एनडीए कहीं पे भी जो है वो बनाया हो। और जिस समाज से वो आती हैं, बनिया समाज से, तो लगता है कि बिहार में भी इसका फायदा होगा एनडीए को। देखिए, एक महिला होने के नाते तो मैं ज़रूर इसके लिए बधाई दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को खास तौर पे और भारतीय जनता पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व को कि उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया। और जो हमारे जो शीर्ष गठबंधन के नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उनका जो विज़न था, जो हम लोगों ने 33% महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी भी उसका आरक्षण दिया, जो 2029 से लगभग लागू हो जाएगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो एक बड़ा निर्णय है और निश्चित तौर पर देश की राजधानी का मुख्यमंत्री कोई महिला से हो। और ऐसा नहीं, पहले भी सुषमा स्वराज भी हुई थी और हमने राजस्थान में विजया राजे सिंधिया जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी थी। तो और समाज की बात है, ठीक है, वो तो कोई भी व्यक्ति बनेगा तो किसी न किसी समाज से रहेगा और उसके साथ एक कोई न कोई जाति का नाम जरूर आएगा। लेकिन ये नहीं है कि केवल उस वर्ग के लिए, उस जाति के लिए सोच करके किया होगा। जो कैपेबल हैं, और रेखा गुप्ता जी यूनिवर्सिटी के ज़माने से छात्र नेता रह चुकी हैं और संघ में, एबीपी में और कई जगहों पर उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है, काउंसलर भी रहीं। तो और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वर्कर के राजनीति को, ये कार्यकर्ता संस्कृति को मजबूती देने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है। इसके लिए भी वो बधाई की पात्र है।
चाहे आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई हो, राजस्थान में बनाने की बात हुई हो, छत्तीसगढ़ में बनाने की बात हुई, तो आपने देखा होगा कि गुमनाम से लोगों को, चाहे उड़ीसा का मुख्यमंत्री आपने देखा होगा, तो कार्यकर्ता संस्कृति को मजबूती देने का काम, प्रदान करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। वो निश्चित तौर पर हम कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहजनक है और देश के युवा वर्ग को इससे कह लीजिए कि एक बड़ी प्रेरणा मिलती है और पूरे तन मन से वो लोग लगते हैं। और राजनीति इसी तरह की होनी चाहिए। राजनीति कोई ये नहीं होना चाहिए कि भाई लालू जी के बेटा हैं, चाहे 9वां पास है तो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। भाई मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, चाहे उनको कुछ भी करें, नेता वही रहेंगे। तो इस तरह की राजनीति को दरकिनार करके एक नई राजनीतिक संस्कृति को मुख्य प्रधानमंत्री जी गति दे रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है। क्या इस तरह का पहल बिहार में भी होना चाहिए, क्योंकि राबड़ी देवी के बाद कोई महिला मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बनी है, तो क्या इस तरह का देखिए प्रयास एनडीए वो जब बदलाव का दौर आएगा, जब अभी तो कोई वैकेंसी है नहीं बिहार में। मुख्यमंत्री ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं और ख़ास तौर पे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को महिलाओं का बड़ा समर्थन है। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी वो जाते हैं तो जीविका के माध्यम से और भी कई तरह का उस तरह का उन्होंने काम किया। महिलाओं को बिहार में ख़ास तौर पे जिस तरह से उन्होंने बच्चियों को साइकिल योजना, पोशाक योजना और कई तरह के पढ़ाई लिखाई में भी सुविधा दी। हमारे माननीय श्री जीतन राम मांझी जी ने तो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बच्चियों की पढ़ाई को पूरी तरह से मुफ्त कर दिया था। पीजी स्तर तक की पढ़ाई पूरी तरह से फ्री कर दी थी। तो ऐसे नेतृत्व हैं और केवल देखिए इसलिए नहीं कि केवल महिला को आगे ला देना चाहिए। अब कोई राबड़ी देवी आगे आ जाए तो उससे क्या फ़ायदा है, लेकिन हाँ, महिला नेतृत्व को सशक्त करना चाहिए, उनको आगे भी लाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जहाँ मौका मिलता है तो वो एनडीए के तमाम एलाइज इस काम को करते हैं और ये सुखद एहसास है। आने वाले समय में जब कभी मौका आएगा तब इस पर विचार होगा, लेकिन जब तक नीतीश कुमार जी हैं तो कोई वैकेंसी है नहीं। बिहार तो ऑलरेडी एक बढ़िया मुख्यमंत्री देख रहा है और उनके नेतृत्व में चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।